नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, द्वारिकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान कृष्ण ने बसाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास क्या है? द्वारिका नगरी का नाम द्वारका क्यों पड़ा? द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है? द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं क्या है? और द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अनुरोध है, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। द्वारिका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबोया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले आए थे। इसलिए उनका नाम रणछोड़राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए और यहीं पर अपने नगरी की स्थापना की। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्णा और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त करने के लिए उन पर कर दिया। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के प्रजाजनों को क्षति पहुंचने लगी। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने को निर्णय लिया। चलिए जानते हैं कि द्वारिका नगरी का नाम द्वारका क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारका नगरी का नाम कुशस्थली था, क्योंकि यहाँ कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसका संगाव भगवान विक्रम में इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया। कई पुराणों में द्वारिका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। लेकिन दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ ने करवाया था। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। यह द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 स्तंभों पर पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर पर शिखर लब भी 78 मीटर ऊंचा है। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चुना पत्थर से करवाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहकर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर है, जहां पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ पूरा नहीं होता। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है? कई हिंदू पुराणों में यह मान्यता दी जाती है कि द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करने द्वारिका नगरी आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया।
महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मिणी देवी को थकान लग गई और वह बीच में ही एक स्थान पर खड़ी हो गई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। यह कहा जाता है कि रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक छिद्र से गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा आभास हुआ कि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इस कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को यह श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहे। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मिणी खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण में विश्वकर्मा से करवाया था। आज भी कई रिसर्चों से समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के विभिन्न अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं क्या है? द्वारिकाधीश मंदिर ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए बहुत विशेष मान्यता रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है और कई पुराणों में तो इस स्थान को मुख्य द्वार भी कहा जाता है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में 2 द्वार है, जिनमें से एक द्वार को स्वर्ग द्वार और दूसरे को मोक्ष द्वार कहा जाता है। चलिए अंत में जानते हैं कि द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष यहाँ पर राज्य किया। पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।